वेलकम बैक। गेस्ट पोस्ट करके किस तरह ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस तरह से आपने उन वेबसाइट को फाइंड आउट करना है जो गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आपसे गुजारिश है कि पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आज की वीडियो आपको समझ आ सके। अपनी दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप उन वेबसाइट को फाइंड आउट कर लेते हैं तो किस तरह उनकी अथॉरिटी को चेक करना है और अथॉरिटी को चेक करना क्यों ज़रूरी है, और फिर उन वेबसाइट की गाइडलाइन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और अगर आप गाइडलाइन को स्किप करते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा। मैंने आपको फ्री टूल्स बताए थे जिनके ज़रिए आप ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, अपनी तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था जब आपने हाई अथॉरिटी वेबसाइट को फाइंड आउट भी कर लिया है तो उनके ओनर से किस तरह से आपने बात करनी है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब आपकी उनसे बात हो गई है तो गेस्ट पोस्टिंग के लिए आर्टिकल को लिखने के क्या लवाजमात हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल को लिखते हैं, चाहे फिर वो आपकी अपनी वेबसाइट हो या गेस्ट पोस्टिंग के लिए आप लिख रहे हो, उसका हाई क्वालिटी होना ज़रूरी है। यहाँ हाई क्वालिटी से मुराद SEO के हवाले से तमाम अपडेट उसके अंदर मौजूद हूँ। अब SEO क्या है? SEO बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये एक मुकम्मल आर्ट है, ठीक है। इस चैनल पर SEO के हवाले से बहुत सी वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं जिसको आप सीख कर एक हाई क्वालिटी आर्टिकल को लिख सकते हैं। दोस्तों, एक आर्टिकल को प्रॉपर हेडिंग के साथ होना चाहिए। उस आर्टिकल के अंदर SEO बेस्ड कीवर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। कीवर्ड्स एक तरह के कीवर्ड्स का बार बार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिसको कीवर्ड स्टिफिंग कहते हैं, ठीक है ना। उसकी रीडेबिलिटी इजी हो ताकि पढ़ने वालों को आसानी हो। अगर तो आप बेस्ट SEO बेस्ड आर्टिकल लिखकर अपने उस गेस्ट पोस्ट एजेंट को प्रोवाइड करते हैं जिसने अपनी साइट पर आपके आर्टिकल को जगह देनी है, वो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ काम करना चाहेगा क्योंकि डेफिनेटली उसको भी उस आर्टिकल की बेस पे बहुत सारे विजिटर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। उसके बाद है अवॉइड सेल्फ प्रमोशन, कि आपने उस आर्टिकल के अंदर अपनी प्रमोशन नहीं करनी अनलेस अलाउड। बाज तौर पर आपको अगर इजाज़त होती है किसी वेबसाइट के थ्रू तो आप उसके आर्टिकल के अंदर अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एड वैल्यू इनसाइट विद रिसर्च। रिसर्च के साथ जाएं। आप फैशन पे लिख रहे हैं, आप एजुकेशन पे लिख रहे हैं, जब भी आर्टिकल लिखें तो कोशिश करें उस पर रिसर्च करें, जो लेटेस्ट अपडेट हैं उस आर्टिकल के अंदर वो डालें और फिर एग्जांपल दें, रेफरेंस दें। अगर तो आप इस बेस का आर्टिकल उस बंदे को प्रोवाइड करते हैं तो यकीन माने आपको नेक्स्ट टाइम काम मिलने में कभी भी दिक्कत या मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए मुफीद साबित हो। गेस्ट पोस्ट से पैसा कैसे अर्न करना है, इस सीरीज को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।